और अब हम आपको 3 बयान सुनवाते हैं। पहला बयान राहुल गांधी का है, जिसमें उन्होंने सरकार की इच्छा शक्ति पर सवाल उठाए थे। अब वायुसेना प्रमुख और सेना प्रमुख के ताजा बयानों से साफ हो गया है कि ऑपरेशन सिंदूर में राजनीतिक इच्छा शक्ति ने बड़ी भूमिका निभाई और उन्हें हर तरह के फैसले लेने की छूट दी गई। पहले 100% पॉलिटिकल विल होनी चाहिए और दूसरा, अगर आप सेना का प्रयोग करना चाहते हो तो आपको फुल फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन देना पड़ेगा। जनरल मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी जी से कहा कि मैं ऑपरेशन गर्मी में नहीं कर सकता हूं, नहीं करूंगा, मुझे 6 महीने चाहिए। इंदिरा गांधी जी ने उन्हें कहा आपको 6 महीने चाहिए, 1 साल चाहिए, जितना भी आपको समय चाहिए आप लीजिए, क्योंकि आपको फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्शन आपको होना चाहिए। If I can say what were the reasons for success, one which I can think of is that there was political will. I'm being very, very candid here, very open here, because I hear various versions of it. I think if I tell you something, people will have to believe, because I was there listening to everybody, attending every meeting. There was very clear political will, very clear directions which were given to us, and there were no kind of restrictions which were put on it. Many people have spoken somewhere. Unfortunately, everybody is speaking about it. कि कुछ ना कुछ मैं बोल दूंगा इस बारे में. So there have been talks about, was there any restriction? Were you kept constrained? If there were any constraints, they were self-made. We, the forces, decided what will be our rules of engagement. We, the forces, decided what will be the escalation ladder that we want to ride on. We decided how we want to control the escalation. So I want to make it very clear. There were no, I repeat, no restrictions on us. Full freedom was given to us to plan and execute. I must say that, that our attacks have been calibrated because we wanted to be mature about it. I will say how the technology came into play. But certain things important. 22nd April, you're aware what happened in Pahalgam, and it actually shocked the nation. 23rd is the time when next day itself, we all sat down. And this is the first time which RM has also said, I think enough is enough. And all the 3 chiefs were very clear, something has to be done. And the free hand was given, of course, that you decide what is to be done. And that is the kind of a confidence with the political directions and political clarity for the first time we saw. And that's what made a difference, because we want to do a lot, but that kind of hand-holding and kind of free, no terms of restrictions, if I can say that. And that is what kind of raises up your morale. And that is how it helped our army commanders or commander-in-chiefs on ground. वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने फिर सवाल उठाया है, आखिर अचानक क्यों ऑपरेशन सिंदूर को रोकना पड़ा, जिसके जवाब में शिवसेना नेता शायना एनसी ने कहा कि आखिर बार-बार विपक्ष क्यों सवाल उठा रहा है, जबकि उसे जवाब दिया जा चुका है। जानकारी दी, उसके बाद जो हमारा सवाल है, जो प्रधानमंत्री से हम बार-बार पूछते हैं, पूरा देश पूछता है, वो आज और मुझे लगता है जोर से पूछना चाहिए कि आप जब इतनी मजबूत सेना, इतना आगे हम बढ़ रहे थे, तो अचानक किसके दबाव में आकर आपने ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया? और ट्रंप पहला ट्वीट करके बताते हैं कि सीज फायर हो गया। ये दबाव क्यों था? इस दबाव का भारत को क्या लाभ हुआ? बहादुर सेना और कायर प्रधानमंत्री। भारत के चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने खुद कहा है कि 5 फाइटर्स और 1 लार्ज एयरक्राफ्ट को खत्म किया पाकिस्तान के तरफ से। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेके जब विपक्ष बार बार सवाल प्रश्न चिन्ह उठाते हैं हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के ऊपर, शायद उनको थोड़ा ये बयान पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने ये स्पष्टीकरण दी है सबके सामने, तब पता चलता है कि ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव ने किस अंदाज से भारत को सुरक्षित रखा है।
भारतीय वायुसेना प्रमुख के खुलासे से बौखलाए हुए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खंडन किया है वायुसेना अध्यक्ष के दावों का। उनका कहना है कि पाकिस्तान का कोई विमान गिराया नहीं जा सका, भारतीय सेना को कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है। 3 महीने तक ऐसा दावा नहीं किया गया, जबकि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने सारे ब्यौरे दे चुका है। भारत की नाकामी छुपाने के लिए सैन्य अफसरों का इस्तेमाल हो रहा है। तो ख्वाजा आसिफ, उनका ये बयान साफ तौर पर बताता है कि जैसे ही भारतीय वायुसेना अध्यक्ष ने पाकिस्तान के विमानों के परखच्चे उड़ाने की बात की, कैसे पूरा पाकिस्तान तिलमिला गया है और ख्वाजा आसिफ के शब्दों में वो तिलमिलाहट दिखाई दे रही।